नमस्ते भारत। आप सभी लोगों के बीच में एक बार फिर से मैं उपस्थित हो गई हूं। तो निवेदन सबसे पहले मेरा वही कि प्लीज आप सब लोग इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अंत तक देखिएगा, शेयर कीजिएगा और साथ के साथ मेरे यानी आपके अपने चैनल ममता पेन्यूली काले उवाच को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्लीज जरूर हिट कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं लाइव आऊं, कोई रील या वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आप सभी लोगों को तुरंत मिल जाए। आसमान से टपके और सीधे आकर के खजूर में अटक गए, ये कहावत फिट बैठ रही है दिल्ली के जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, जो मालिक खुद को समझते हैं ऐसे कट्टर भ्रष्टाचारी अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर। मिस्टर केजरीवाल चारों तरफ से घिर रहे हैं, फंस रहे हैं। पार्टी के अंदर जो उनके पार्टी के विधायक हैं, उनके जो नेता हैं, वो तो घेर ही रहे हैं, लेकिन पार्टी के बाहर अरविंद केजरीवाल के द्वारा किया गया जो दिल्ली शराब घोटाला है, वो भी सट जी का पीछा नहीं छोड़ रहा है। हॉन्ट लगातार किए जा रहा है। अब दिल्ली शराब घोटाले मामले में एक और मुसीबत, वो भी बहुत बड़ी वाली, अरविंद केजरीवाल पर ठीक चुनाव से पहले आन पड़ी है। और ऐसी वो मुसीबत है जिसको देखते हुए यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि अरविंद केजरीवाल का फरवरी में दिल्ली विधानसभा का चुनाव लड़ना मुश्किल हो सकता है। हो सकता है कि वो चुनाव ही ना लड़ पाए, क्योंकि दिल्ली शराब घोटाले को लेकर के अरविंद केजरीवाल के ऊपर केस चलाने की मंजूरी दिल्ली के एलजी साहब ने दे दी है। शराब घोटाले में केजरीवाल के ऊपर ट्रायल आरंभ होने वाले हैं। अब आप लोगों के मन में एक प्रश्न आ रहा होगा कि भाई ये कौन सी मंजूरी दे दी एलजी साहब ने? अरविंद केजरीवाल के ऊपर तो शराब घोटाला का जो मामला है वो चल रहा है, इसीलिए वो तिहाड़ी हो गए, जेल में चले गए। लेकिन ये जो पूरा शराब घोटाला है, उसमें अरविंद केजरीवाल की दो तरीके से भूमिका है और बड़ी अहम भूमिका है। एक दिल्ली के मुख्यमंत्री होने के नाते और दूसरी आम आदमी पार्टी के नेशनल कन्वीनर होने के नाते। आपको ये भी याद होगा कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये जज साहब ने बोला था कि अगर शराब घोटाला हुआ है तो उससे जो पैसा आया, जो प्रोसीड्स ऑफ क्राइम आया, उसका इस्तेमाल कहां हुआ। तो ईडी के द्वारा बोला गया था कि 45 करोड़ जो आम आदमी पार्टी है उसके चुनाव में खर्च किए गए थे। तो जज साहब ने बोला था कि भाई उस नाते तो जो प्रोसीड्स ऑफ क्राइम का बेनिफिट हुआ है वो आम आदमी पार्टी को हुआ है। तो फिर इस पूरे मामले के अंदर अरविंद केजरीवाल कैसे दोषी अकेले हैं? आम आदमी पार्टी भी तो दोषी है, तो उनके ऊपर भी मुकदमा चलाओ, उनके ऊपर भी केस लगाओ आम आदमी पार्टी पर। तो भाई आम आदमी पार्टी कोई इंसान तो है नहीं अरविंद केजरीवाल की तरह। आम आदमी पार्टी तो एक राजनीतिक संगठन है जो कई लोगों से मिलकर के बनी है, लेकिन उसको हेड कौन कर रहा है? मिस्टर अरविंद केजरीवाल। अब अरविंद केजरीवाल यदि आम आदमी पार्टी को हेड कर रहे हैं, तो आम आदमी पार्टी के अंदर यदि कोई भी गलत काम होता है, इलीगल काम होता है, प्रोसीड्स ऑफ क्राइम किसी क्राइम की आती है, तो उसकी जो जिम्मेदारी है वो अरविंद केजरीवाल के ऊपर है। तो उस नाते भी अरविंद केजरीवाल के ऊपर मामला चलना है, मुख्यमंत्री के नाते और आम आदमी पार्टी के कन्वीनर के नाते। क्योंकि ये जो शराब घोटाला है इसके भी दो पार्ट है। पहला पार्ट कि घोटाला हुआ, पैसा आया, और दूसरा पार्ट उस पैसे का इस्तेमाल हुआ तो कहां हुआ। अरविंद केजरीवाल के ऊपर यह आरोप है और ये ईडी ने अपनी चार्जशीट जो सप्लीमेंट्री भरी है उनमें लगातार ये कहा है कि भाई जो शराब घोटाला हुआ दिल्ली का, उसके जो मेन करता धरता मास्टरमाइंड सब कुछ है वो अरविंद केजरीवाल है। क्योंकि जो जीओएम थी, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की मीटिंग, वो अरविंद केजरीवाल के घर में हुई। उसके अलावा जो परसेंटेज बढ़ाया गया था शराब व्यापारियों का, वो परसेंटेज ऐसे ही बिना जीओएम के अनुमति के, बिना कागज पत्तर के अरविंद केजरीवाल के घर में अरविंद केजरीवाल ने बढ़ा दिया था। विजय नायर से अरविंद केजरीवाल उनके घर में विभिन्न शराब के जो व्यापारी थे उनसे बात करवाते थे। केजरीवाल मिलते जुलते थे, अपने घर में सारी मीटिंग्स करवाते थे और वहां पर बैठ करके उन्होंने ये शराब घोटाला करवाया। इसके जो मुख्य आर्किटेक्ट कहा गया था ईडी के द्वारा, वो मनीष सिसोदिया को कहा गया था। मनीष सिसोदिया और केजरीवाल के घर में, केजरीवाल की नॉलेज में से और केजरीवाल के कंसेंट से ये पूरा शराब का घोटाला कर रहे थे। तो मुख्यमंत्री होने के नाते भी वो दोषी हैं। और उसके बाद जो दूसरा पार्ट था कि जो पैसा आया 100 करोड़ रुपया, उसका इस्तेमाल आम आदमी पार्टी में हुआ। तो ऑब्वियसली अरविंद केजरीवाल के पास हुआ, एज कन्वीनर पैसा आया, अरविंद केजरीवाल ने डिस्ट्रीब्यूट किया कि 45 करोड़ रुपया गोवा के चुनाव में लगेगा, इतना यहां लगेगा, उतना लगेगा, फलाना ढीकना। तो अब जो पूरा मामला है इस शराब घोटाले के अंदर, वो अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी कन्वीनर के ऊपर भी चलेगा। तो केजरीवाल जी दो तरफ से फंसे हुए हैं यहां पर। और अभी उनकी जो गिरफ्तारी हुई है वो दिल्ली के मुख्यमंत्री के तौर पर हुई थी।
तो केजरीवाल जी को कहीं से भी कोई भी राहत मिलती हुई दिखाई नहीं दे रही है। 5 दिसंबर को ईडी ने दिल्ली के जो चीफ सेक्रेटरी हैं और विजिलेंस डिपार्टमेंट के हेड हैं, उन दोनों को ही एक लेटर लिखा था और लेटर लिख करके अरविंद केजरीवाल के ऊपर इस पूरे शराब घोटाले मामले में ट्रायल चलाने के लिए अनुमति की मंजूरी मांगी थी कि आप हमें अनुमति दीजिए, मंजूरी दीजिए कि हम अरविंद केजरीवाल के ऊपर केस चला सकें। अब ऑब्वियसली दिल्ली में जो अनुमति मिलती है वो लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के माध्यम से मिलती है। तो अब एलजी साहब ने दे दी अनुमति, बोला कि बिल्कुल केस चलाइए। अब ये अनुमति एलजी साहब से क्यों मांगी जा रही है ईडी के द्वारा, वो भी आपको समझना पड़ेगा। दरअसल ये जो परमिशन लेने की बात है वो भी सुप्रीम कोर्ट ने ही कही है। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि पीएमएलए के जो केस हैं वो किसी भी व्यक्ति के ऊपर जो सरकारी पद पर बैठा हुआ है उन पर यदि चल रहे हैं तो फिर उसकी जो अनुमति है वो एलजी से मांगनी पड़ेगी, एलजी से लेनी पड़ेगी अनुमति। यानी अगर कोई व्यक्ति किसी सरकारी पद पर बैठा है और उसके खिलाफ पीएमएलए का कोई केस दर्ज है, मनी लॉन्ड्रिंग का कोई केस दर्ज है, तो उस केस को चलाने के लिए एलजी की परमिशन लेनी पड़ेगी। तो ईडी ने सुप्रीम कोर्ट की बात को माना और उनकी बात को मानते हुए ही चिट्ठियां लिख दी चीफ सेक्रेटरी को और विजिलेंस के हेड को कि भाई हमें आप लोग मंजूरी दो ताकि हम मिस्टर केजरीवाल के ऊपर केस चला सके, क्योंकि माननीय विधायक है ना भाई, वो दिल्ली विधानसभा के दोबारा से माननीय विधायक बनने की तैयारी कर रहे हैं। तो अब ये मामला बहुत भयंकर तरीके से गर्म हो गया है, क्योंकि एलजी साहब ने जो खबरें हैं वो यही आ रही हैं कि परमिशन दे दी है अरविंद केजरीवाल के ऊपर केस चलाने के लिए। यद्यपि इसका फ्लिप साइड ये भी है कि जो आम आदमी पार्टी है उन्होंने सिरे से इस खबर को नकार दिया है। उन्होंने ये बोला है कि कोई मंजूरी नहीं मिली है, और अगर मंजूरी मिली है तो ईडी हमें चिट्ठी दिखाए। अब मुझे हर बार इनकी ये वाली बात समझ में नहीं आती कि समन जारी कर रहे हो, समन किन आधारों पर जारी कर रहे हो वो सबूत हमको दिखाओ, अगर मंजूरी मिल गई है तो वो पत्र हमको दिखाए। ईडी को यही काम रह गया है क्या कि आकर के इनका जो दफ्तर है वहां पर इस तरीके के पत्र आदि दिखाएं कि लो भाई मंजूरी मिल गई, मंजूरी मिल गई। अब जो आगे उनको करना है वो लीगली करेंगे, जो भी एक्शन उनको लेना है। ये थोड़ी ना है कि इनके जो प्रवक्ता है वो प्रियंका कक्कड़ वगैरह उनको जाकर के दिखाएंगे। ईडी आम आदमी पार्टी की तरह काम थोड़ी करती है कि हर चीज के लिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बिठा दे और वहां पर ज्ञान बांटना शुरू कर दे। ईडी कानून के तहत जो वैध तरीका है उससे काम करती है। तो अब अरविंद केजरीवाल बहुत बुरी तरीके से फंस गए हैं। ये बहुत बड़ा झटका है अरविंद केजरीवाल के लिए, जो कल ही केजरीवाल को लगा है। चारों तरफ से फंसे हुए हैं केजरीवाल, सब लोग नाराज हैं केजरीवाल से। केजरीवाल इस समय मतलब पूरे गले गले तक मुसीबतों में है और अपने ही कारण। जो बोओगे वो तो आपको काटना ही पड़ेगा। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।